वक्ती तौर पर, टेम्परेरी तौर पर ये दिखावा कर सकती है, वक्त आने पर ये ऐसी पलटी मारेगी। याद रखना, जब ये जेल जाएगी, ये डिपोर्ट होगी पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान जाकर के भारतीय लोगों पे इल्जाम लगाएगी कि मेरे से डांस कराते थे, मेरे से वीडियो बनवाते थे, वायरल करते थे। मैं तो जनाब मजबूरी में ये सब करती थी, मुझे मजबूर किया गया, मुझे मजबूर किया गया कि मैं अपने देश के प्रति गलत नारे बोलूं और भारत के प्रति अच्छे नारे बोलूं। मुझसे पिस्टल लगा लगा करके ये नारे दिलवाते थे। ये जाते ही स्टेटमेंट चेंज करेगी, और जो लोग इसकी सपोर्ट में, वो लोगों के लिए कहीं डूब के मरने के लिए जगह नहीं रहेगी। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाई, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आज एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे उन 4 मासूम बच्चों की कि उनका क्या कसूर है। कैमरे के आगे कुछ और होते हैं और रियल लाइफ में कुछ और। इधर गुलाम हैदर की कोशिशें सब बेकार हो रही हैं। वो भारत नहीं आ पा रहा है और नहीं अपने बच्चों से मिल पा रहा है, नहीं कभी बात कर पा रहा है। काफ़ी साल हो चुके हैं इस केस को, तो इस केस का रुख किधर जा रहा है ये तो कुछ पता ही नहीं पड़ रहा। तो मोमिन मलिक सर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस केस में, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऊपर वाले ने चाहा तो वो ज़रूर जीतेंगे। तो इसी पे मेरा वीडियो आधारित है। आइए वक्त ज़ाया ना करते, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मैं बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करूँगी, क्योंकि मोमिन मलिक सर ने आज बहुत बड़ी अपडेट दी है, जिसे मैं आपको साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा देखिएगा। तो आइए देखते हैं मोमिन मलिक सर का ये वीडियो। वक्ती तौर पर, टेम्परेरी तौर पर ये दिखावा कर सकती है, वक्त आने पर ये ऐसी पलटी मारेगी। याद रखना, जब ये जेल जाएगी, ये डिपोर्ट होगी पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान जाकर के भारतीय लोगों पे इल्जाम लगाएगी कि मेरे से डांस कराते थे, मेरे से वीडियो बनवाते थे, वायरल करते थे। मैं तो जनाब मजबूरी में ये सब करती थी, मुझे मजबूर किया गया, मुझे मजबूर किया गया कि मैं अपने देश के प्रति गलत नारे बोलूं और भारत के प्रति अच्छे नारे बोलूं। मुझसे पिस्टल लगा लगा करके ये नारे दिलवाते थे। ये जाते ही स्टेटमेंट चेंज करेगी, और जो लोग इसकी सपोर्ट में, वो लोगों के लिए कहीं डूब के मरने के लिए जगह नहीं रहेगी। आज मेरी बात तुम्हें कड़वी लग सकती है, लेकिन आने वाले समय में ये ऐसा होगा, ये लिख लो आप। ये जितने सपोर्टर हैं सीमा के, ये जो इसके नजदीक है, जो इसके टच में, उनके ऊपर भी ये बहुत भयंकर इल्जाम लगाने वाली है आने वाले समय में। जैसे ये सीमा, जैसे यहां से इसका बॉर्डर चेंज होगा, ये पाकिस्तान की अथॉरिटी के जेल भुगतने के पास जाएगी, ये एक चक इल्जाम लगाएगी। ये खुद अपने मुंह बोले भैया पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाएगी जो एक बहन अपने भाई पे कभी भी नहीं लगा सकती, वो इल्जाम भी लगाएगी। और वो वक्त याद करना मोमिन मलिक की बातों को कि ठीक क्या था। तो जब ससुराल का कोई आदमी इसके पास नहीं आया, पीहर से कोई आदमी इसके पास नहीं आया, कोई महिला ससुराल से नहीं आई, कोई महिला पीहर से नहीं आई, तो किसने ख्याल रखा जच्चा होने पे इसका? हैदर ने ही तो रखा होगा एक पति के नाते, क्योंकि उसी के बच्चे को जन्म दिया। और 3 बार रखा, चौथी बार छोड़ दो कि हम चलो बाहर चले गए थे। 3 बच्चों पे ख्याल रखा नहीं रखा? जी बिल्कुल। इसको अपने हाथों से उठाया होगा, इसको बाथरूम भी ले गया होगा, यहां तक कि इसकी लैट्रिन भी धोई होगी उस आदमी ने, इसके गंदे कपड़ों को भी साफ किया होगा, ब्लड के, जो जच्चा के ब्लड के कपड़े होते हैं उनको भी साफ किया होगा, उसकी जगह नए कपड़े भी दिए होंगे। बच्चे ने पेशाब किया होगा तो उसकी जगह उसके भी कपड़े उसने बदले होंगे, उसकी ओढ़ना बिछोनी सब काम दिया होगा, कंबल भी दिया होगा, धूप में भी सुखाए होंगे। ये उसका कर्ज निभा सकती है, उसका फर्ज निभा सकती है? आज तक गुलाम हैदर ने बोला ये बात जो मैं बता रहा हूं कि मैंने, गुलाम हैदर ने कभी ये कहा कि मैंने जब तू जच्चा थी तेरा ये किया, तेरा वो किया था? कभी उस बेचारे ने कभी बोली ये बात? कभी नहीं बोली। जो औरत उस समय को भूल जाए जब पहला बच्चा हुआ था और गुलाम हैदर ने उसकी सेवा की थी, जो औरत उस समय को भूल जाए जो सेकंड बच्चा हुआ था, जो गुलाम हैदर ने उसकी तीमारदारी करी थी,
जो औरत उस पीरियड को भूल जाए जब तीसरा बच्चा हुआ था, जब गुलाम हैदर ने उसकी तीमारदारी की थी, उसका ख्याल करा था, और उनकी अच्छी परवरिश के लिए बंदा चौथी बार जब बच्चा होने वाला था बाहर गया, उस बंदे ने सीमा हैदर के लिए अपनी वाइफ तक, पहली वाइफ तक को छोड़ दिया। जो औरत ऐसे इंसान के साथ लात मार सकती है, एक सचिन के लिए, जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की हमेशा लड़ाई रहती है, कितना खूबसूरत है वो भी आप जानते हो, क्या कमाई करता है वो भी आप जानते हो, कितना पढ़ा लिखा है वो भी आप जानते हो। सही कहा। घर को भी बेच, घर के पैसे भी ले, रिपेयर के पैसे भी ले, दुबई गई, दुबई से नेपाल गई, नेपाल में मिल आई, फिर वापस दुबई गई, दुबई से फिर पाकिस्तान आई, फिर बच्चों को लिया, फिर घर बेचा, सारे पैसे इकट्ठे किए, फिर दोबारा गई, फिर नेपाल के रास्ते भारत में आई और बच्चों का जीवन खराब कर दिया और अपना जीवन खराब कर दिया। तो जो उस पति की नहीं हुई, जिस पति का जो दोबारा इसका 4 बार जन्म हुआ, 4 बार जन्म, जब 4 बच्चे पैदा हुए, 4 बार जन्म हुआ, और उस जन्म को दिलवाने में गुलाम हैदर का बहुत बड़ा रोल था। अगर गुलाम हैदर इसकी सेवा उस समय में ना करता, जबकि इसके ससुराल पक्ष का कोई आदमी नहीं था, ना पीहर का कोई आदमी था, तो ये हो सकता है कि ये जच्चा पीरियड में ही ये भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को प्यारी हो जाती। लेकिन उसकी सेवा ने इसको दोबारा खड़ा किया। जो औरत उस इंसान की नहीं हुई, वो औरत उस बहन की होगी जिसको गालियां दी, उन भारतीय बहनों की होगी जिनको गालियां दी, उन भारतीय लोगों की होगी जिनको गालियां दी। कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। जो अपनी बहन को इनकार कर दे मानने से, जो बहन इसकी जो बहन इसके बच्चों को रखती थी, उसको नहलाती थी, खिलाती थी, स्कूल भेजती थी, उनका ख्याल रखती थी, 10 दिन तक ये दुबई के रास्ते नेपाल में रही, सचिन के पास, बच्चे उसके पास छोड़ के आई थी। ये यहाँ अय्यासी करने के लिए इलीगल रिलेशन में नेपाल में आई थी, बच्चों को छोड़ करके इसके बच्चों का ख्याल करती थी। वो औरत जो अपने लगते जिगर को, अपने जिगर के टुकड़ों को अय्यासी के लिए 10 दिन के लिए छोड़ सकती है, वो औरत किसी की हो सकती है? नेवर, कभी भी नेवर, कभी भी भारत की नहीं हो सकती। वक्त आने पे ये भारत के साथ गद्दारी कर देगी। समय चाहिए इसको रख लिया जाए, इससे 10 औलाद पैदा कर दो। 4 औलाद तो गुलाम हैदर ने भी पैदा कर रखी है, सचिन 10 औलाद इससे पैदा कर दो। कभी भी भारत की वफादार ये औरत नहीं हो सकती। कितना भी बोल लो मैं भारत की वफादार हूं, मैं भारत की वफादार हूं, मैं भारत की वफादार हूं, नहीं। इसका रिकॉर्ड उठा के देखो, ये कभी भी भारत की वफादार नहीं हो सकती। और जो आदमी भारत की भूमि का वफादार नहीं हो सकता, जो आदमी भारत की धरती का, मातृभूमि का, हमारी भारत माता का जो आदमी वफादार, ऐसे इंसान को जो भारत की का नहीं हो सकता, दिल नहीं हो सकता, दिमाग से नहीं हो सकता, जो ओकेशनली तो हो सकता है, अवसरवादी तो हो सकता है कि जान बचाने के लिए भारत माता की जय कह दो, जान बचाने के लिए हिंदुस्तान की जय कह दो। अवसरवादी हो सकता है अपने आप को बचाने के लिए, एक प्लानिंग के तहत, एक पॉलिसी के तहत, लेकिन दिल से कभी भी भारत का वफादार नहीं हो सकता। जो अपने बच्चों का वफादार नहीं, अपने पति का वफादार नहीं, अपनी बहन और खानदान का वफादार नहीं, अपने देश का वफादार नहीं, वो भारत का कभी भी वफादार नहीं हो सकता। कान खोल के सुन ले हर भारतीय, मोमिन मलिक की आज इस बात को कान खोल के सुन ले कि कभी भी ये औरत, हमारा भी लक्ष्य है भारत की भूमि को, भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को खराब नहीं होने देंगे, ये हमारा भी लक्ष्य है। खाली गुलाम हैदर के बच्चे दिलवा देना, वो उससे हमारा जितना है वो तो हम करेंगे, उसके बच्चे ठीक है दिलवा देंगे, काम खत्म हो गया। लेकिन भारत की भूमि को इससे बचाना
इसके यहाँ पैर जमने से बचाना, इसको नागरिकता लेने से बचाना, इसको यहाँ से जेल कराना और फिर डिपोर्ट कराना, ये भी हमारा कर्तव्य है और हम करके रहेंगे। हमें वफादार लोगों की जरूरत है भारत में। धोखेबाज बेवफा लोगों की इस जमीन पे जरूरत नहीं है। हम पहले बहुत धोखे खा चुके हैं, हम पहले बहुत नुकसान उठा चुके हैं, अब नहीं। कोई भी उठाएगा, मुंह उठाकर नेपाल के रास्ते से आ जाएगा और हम सहन कर लेंगे। 4 नारे भारत के बारे में बोलेगा, 4 नारे धार्मिक बोलेगा और कह देगा जी मैं तो सनातनी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और हम मान लें? नो, नेवर। धर्म से भी पहले भारत की सुरक्षा बड़ी है। धार्मिक नारों से पहले भारत की सुरक्षा है, भारत के लोगों की सुरक्षा है, भारत के नागरिकों की सुरक्षा है, भारत देश की सुरक्षा, भारत की बाउंड्रीज की सुरक्षा सर्वोपरि है, भारत देश सर्वोपरि है, भारत की एकता, अखंडता और भारत की मजबूती सर्वोपरि है। कोई धर्म, जाति, धर्म, नारे, इधर उधर की राजनीति सब फेल, सब सेकेंडरी चीजें हैं। सबसे पहले भारत की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है। जी बिल्कुल। भारत की भूमि की, भारत माता की सुरक्षा सबसे बड़ी है, हमारे प्राणों से भी बड़ी है भारत की सुरक्षा। सही कहा। ठीक कहा था, ज्यादा दूर नहीं है। अब आई चार्जशीट और ट्रायल चला और इसको जेल हुई और ये डिपोर्ट हुई। 5 साल, 2-3, 4 साल, 5 साल की बात है। 3 साल की सजा हुई तो 3 साल, 5 साल की सजा हुई तो 5 साल। कोशिश करूंगा 5 साल की सजा हो। तो दोस्तों ये चीज आपको समझनी पड़ेगी और समझ के अमल करना पड़ेगा। सही कहा। नेवर, मेरी बात आप लिख लो। पूरा हिंदुस्तान कागज और कलम उठा करके आज मोमिन मलिक की बात को लिख लो। पूरी दुनिया के लोग जो मेरा लाइव देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, वो उठा करके इस बात को लिख लो कि जो औरत अपने बच्चों को अपनी अय्यासी के लिए 10 दिन तक झूठ बोल के पाकिस्तान में छोड़ सकती है और खुद दुबई के रास्ते नेपाल आकर के 10 दिन तक होटल में सचिन के साथ अय्यासी और हरामखोरी कर सकती है, वो बच्ची अपने बच्चियों की नहीं हुई, अपने बेटे की नहीं हुई, अपनी सगी औलाद की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, अपनी बहन की नहीं हुई, अपने खानदान की नहीं हुई और अपने देश की नहीं हुई, वो कभी भी भारत की नहीं हो सकती।